जी हां दोस्तों, पूरी रात संसद के गेट पर मोदी को घेर कर बैठे रहे इंडिया गठबंधन के सांसद। भयंकर बवाल। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और मैं हूं जबार खान। आखिर शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन से चंद घंटे पहले ऐसी कौन सी नौबत आई कि अंदर सत्ता पक्ष के लोग बैठे रहे और बाहर सख्त सर्दी में इंडिया गठबंधन के सांसद विरोध प्रदर्शन करते रहे, सरकार को घेर कर बैठे रहे। विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं, चंद मिनट जरूर दें। दोस्तों सबसे पहले आपको मैं रात 3 बजे की तस्वीरें दिखाता हूं संसद गेट के बाहर की। ये तस्वीरें आप देखिए किस तौर पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, किस अंदाज में सत्ता पक्ष के अहंकार को तोड़ने के लिए इंडिया गठबंधन के सभी सांसद सख्त कोहरे में, सख्त सर्दी के बीच में खुले आसमान के नीचे संसद के गेट को घेर करके बैठे हुए हैं। गरीब मजदूरों के हक को छीनने वाले मोदी सरकार के नए बिल के खिलाफ संसद के गेट पर लोग प्रदर्शन करते रहे। संसद के गेट के बाहर आप देखिए, गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर की एक साथ फोटो लगाए सांसद खुले आसमान के नीचे धरना दे रहे हैं, मगर सरकार पर कोई असर नहीं। बदमाश सरकार मजदूर विरोधी कानून को मन मर्जी से पारित करती चली गई। तेरे कातिल जिंदा है, गांधी हम शर्मिंदा है। 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 तेरे कातिल जिंदा है। मजदूर विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 12:17 हो रहे हैं और मौजूदा मोदी सरकार ने मनरेगा को खत्म करने की साजिश करते हुए जो नया बिल पास किया है उसके खिलाफ पूरा अपोजिशन विरोध प्रदर्शन करता हुआ बाहर निकल आया है। हमने बिल की कापियां चेक की और उसके बाद ये समझ में आया कि ये सरकार इस देश के मजदूरों का अधिकार छीनना चाहती है। मजदूरों के लिए जो मनरेगा कानून था उसको बर्बाद करना चाहती है। इसलिए हम सारे लोग रात के 12:15 बजे 12:18-19 हो रहे हैं और हम सब देखिए आप सैकड़ों सांसद लगातार इस मुद्दे पर लड़ रहे हैं और हम सारे लोग इस सरकार के खिलाफ 18 तारीख को भी खड़े थे और आज 19 तारीख हो चुके हैं। सुबह 11 बजे से शुरू हुई संसद की कार्रवाई दूसरी तारीख होने पर समाप्त हुई और हम लोग अभी बाहर खड़े हैं। ये सरकार तानाशाही पे उतारू है, महात्मा गांधी के नाम को मिटाना चाहती है, लेकिन ये नाम नहीं मिटेगा। इस सरकार को ये बात समझनी है। मैं अपने माँ की कसम खाके, भारत माँ की कसम खाके बोलता हूँ, ये कानून गरीबों के लिए ठीक नहीं। जाहिर है दोस्तों, ऐसे में ये कहा ही जाएगा कि नाम बदलकर सोच रहे हो इतिहास बदल जाएगा। तुम्हारा डर साफ है। एक आदमी जिसके पास न तख्त था न ताज था, वो आज भी तुम्हारी नींद उड़ाता है। राष्ट्रपिता से डरिए मत, उनका सम्मान कीजिए। किस अंदाज में, किस तौर पर संसद के बाहर महिला सांसद, पुरुष सांसद, बुजुर्ग सांसद, हर शख्स वहां पर इस काले कानून नुमा मनरेगा को बदलने वाले, जिस पूरे विधेयक को पारित करने के बीच में आखिरी उम्मीद लिए बैठे थे कि शायद अब कुछ हो। नाम बदलकर सोच रहे हो, इतिहास बदल जाएगा। याद रखो, जिस मिट्टी में मजदूर का पसीना गिरा है वहां गांधी लिखा है। तुम्हारा डर साफ है। एक आदमी जिसके पास न तख्त था न ताज, आज भी तुम्हारी नींद उड़ाता है। इसलिए कभी किताबों से हटाते हो, कभी योजनाओं से हटाते हो, कभी चुप्पी से मारते हो, कभी नाम बदलकर। पर सुन लो, गांधी न पोस्टर है न योजना का शीर्षक। गांधी वो सवाल है जो हर भूखे पेट से उठता है और जब तक सवाल जिंदा है, तुम्हारी हर कोशिश के बावजूद गांधी जिंदा रहेगा। जब 2005 में ग्रामीण रोजगार पर विधेयक पास हुआ था तो रोजगार गारंटी जिंदाबाद के नारे लगे थे और आज क्या मायूसी सदन में छाई है, किस तरह का माहौल बना है। अगर इस पर
थोड़ा भी गौर करो तो आप जिम्मेदारी से इस विधेयक को वापस लेंगे, आप इसे सिलेक्ट कमेटी के पास भेजेंगे। जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। क्या सत्ता खोने का डर है कि 4 दिनों के भीतर इसे पास करना है? समय लीजिए, हो सकता है इसमें बुनियादी बदलाव करना है, करिए। आप लाइए अच्छा विधेयक, हम भी पूरा समर्थन देंगे। मिलकर भारत के मजदूरों को, भारत के गरीबों को हम ऊपर उठाने में काम करेंगे। ये इरादा रखो तो साथ में मिलकर आगे चलेंगे। धन्यवाद। सवाल इस बात का कि इस बिल को स्थायी समिति में मोदी सरकार क्यों नहीं भेजना चाहती? आखिर डर किस बात का है? जबकि दोस्तों, आपको याद होगा असली मनरेगा साल 2005 में जब लाया गया तो उसे चर्चा के लिए स्थायी समिति में भेजा गया था। उस वक्त यूपीए की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, पूर्ण बहुमत थी, मगर बावजूद इसके उस समय स्थायी कमेटी में भेजा गया और उस कानून को खुद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सांसदों का समर्थन हासिल था। यानी कि सर्वसम्मति के साथ में उस कानून को पारित कराया गया था। मगर उसी कानून से आज कैसे पलटी है मोदी सरकार? किस अंदाज में लोकसभा में जबरन इस बिल को पारित कराया गया और रात के अंधेरे में आधी रात राज्यसभा के अंदर किस तौर पर मन मर्जी तरीके से इसे पारित करा लिया गया? लोगों को काम नहीं देना चाहते हैं, मजदूरी नहीं देना चाहते हैं, लेकिन मजदूरों के हक में मजदूरों की आवाज उठाने वाले लोग देश भर में संगठित हो रहे हैं। ये आप दूसरा अपराध करने जा रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से इस सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं। कौन सी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं मेहराज मलिक? जो हमारा विधायक है जम्मू कश्मीर का, वो जमीन के हक की लड़ाई लड़ रहा था, मजदूर के हक की लड़ाई लड़ रहा था। आपने उसको पीएसए का कानून लगा के जेल में डाल दिया। कौन से हक की लड़ाई लड़ रहे थे? सोनम वांगचुक मजदूर के हक की लड़ाई लड़ रहे थे, किसान के मक के हक की लड़ाई लड़ रहे थे, आम आदमी के हक की लड़ाई लड़ रहे थे, लद्दाख के लोगों के हक की लड़ाई लड़ रहे थे। उस सोनम वांगचुक को, जो एक पढ़े लिखे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उनको आपने पकड़कर जेल में डालने का काम किया। आप पूरे देश में जबरदस्ती मामला है जी, तो ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा सर? क्यों नहीं जाएगा सर? मजदूर के लिए लड़ने वाले क्यों नहीं जाएगा? मैटर जो सर, है क्यों नहीं जाएंगे? वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। आगे बोले। से 5 लाख रुपए बिस्वा जमीन ली गई अयोध्या में। अरे सुनो ध्यान से, किसानों से 5 लाख रुपए बिस्वा अयोध्या में जमीन ली गई और लोढ़ा ब्रदर्स ने उसी जमीन को प्लाटिंग करके 1 करोड़ 80 लाख रुपए में बेचा। आप धंधा कर रहे हैं प्रभु श्री राम के नाम पे, आप धंधा कर रहे हैं। अयोध्या के लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं, अयोध्या के किसानों को लूटने का काम कर रहे हैं। इसीलिए अयोध्या के लोगों ने आपको हराया, इसीलिए अयोध्या के लोगों ने आपको हराया। और यही आपका चरित्र रहेगा तो पूरे देश में जनता आपको जवाब देगी, जनता आपको हराने का काम करेगी। ये मजदूरों का हक मारने का काम जो आप कर रहे हैं, इसको बंद कीजिए। मानवर, मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं, मानवर बोले। जब ये मनरेगा योजना लाई गई तो इस बिल को अस्थायी समिति में भेजा गया था। आज जब आप नई योजना लेकर आ रहे हैं, इसको अस्थायी समिति में आपने क्यों नहीं भेजा? क्या आप छिपाना चाहते हैं? क्या आपकी मंशा है? जबकि राज्यसभा में बहस के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा यह कानून गरीबों को बर्बाद करेगा। सरकार से इसे वापस लेने की गुजारिश की। मुंह पे राम और हाथ में खंजर मत रखो, वो कहते हैं। गरीबों के लिए राम राम कहते हो, लेकिन पीठ पीछे खंजर। दोस्तों, ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुखातिब होकर उन्होंने कहा, चौहान जी अभी सोच लो, कानून वापस लेने में अभी भी समय है। याद दिलाया, सरकार ने पहले कृषि से जुड़े 3 काले कानून वापस लिए थे बिना किसी नुकसान के। अगर ये कानून वापस ले लेंगे तो आप हीरो बन सकते हैं। मामा जी नहीं तो सिर्फ मामा ही कहलाएंगे। 83 वर्षीय खड़गे ने अपनी बात भावुकता की जिस अंदाज में कही कि मेरी मां मेरे बचपन में 6 से 7 साल की उम्र में गुजर गई। मैं उनकी कसम खाता हूं, यह कानून गरीबों के लिए अच्छा नहीं है। मैं मां की कसम खाता हूं, भारत माता की कसम खाता हूं, यह कानून गरीबों के लिए अच्छा नहीं है। मगर क्या हुआ? संसद से लेकर सड़क तक जिस अंदाज में विरोध प्रदर्शन हुए, जिस तरीके से आवाज उठाती जाती रही, बावजूद इसके
सत्ता पक्ष मदमस्त होकर के अपने अंदाज में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम उस कानून से, उस स्कीम से खुरच कर फेंक करके अपने तौर पर अपनी चुनावी राजनीति के नजरिए से जी राम जी लेकर आए। किसको एतराज हो सकता है जी राम जी शब्द से? मगर दरअसल मोदी सरकार जानबूझ करके ऐसे शब्दों का प्रयोग करके स्कीमों के नाम के पीछे लगाती है ताकि अगर कांग्रेस विरोध करे तो वोटर्स में यह कहा जाए, देखिए राम का विरोध कर रहे हैं। लेकिन आप आंख कान खुले रखें, जागरूक रहें, अपनी आवाज उठाएं।